हाय एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। मैं एनबी सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में। आज हम लोग जो है बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको पता नहीं होता, पेरेंट्स को नहीं पता होता, खास तौर से मिडिल और लोअर क्लास मिडिल क्लास के बच्चों जो है ना पेरेंट्स को, बच्चों को नहीं पता होता कि व्हाट आफ्टर ट्वेल्थ, ट्वेल्थ के बाद हमें करना क्या है। ठीक है, इस कंफ्यूजन में बच्चे फ्रेंड्स के सर्कल को देखते हैं, मेरा फ्रेंड तो ये कोर्स कर रहा, मैं ये करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। ऐसे में कई बार जो ना गलत डिसीजन हो जाती है। ये एक गलत डिसीजन से पूरा कैरियर हमारा खराब हो जाता है। तो आज इस क्लास के बाद, आज इस वीडियो में अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं लेके आया हूँ बहुत ही अच्छे से अच्छे लेटेस्ट प्रोफेशनल कोर्सेज, जिनकी मार्केट में आज के डेट में बहुत ही डिमांड है। पिछले 20 साल के अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही मैं भी ये चीज़ें बच्चों को, जो हम पौधे तैयार करते हैं, ठीक है, खास तौर से +2 के बाद जब बच्चे कोई कोर्स नहीं कर रहा होता तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। कोई अच्छा प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहा होता, कोई लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ फाइनेंशियल, कुछ ना कुछ ऐसे इशू बन जाते हैं। तो आई होप कि ये सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो है ना लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, ना भूलें, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला हमारा जो है ना इस वीडियो का, इस क्लास का, इस मोटिवेशन का सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग जो है कोर्स है, और वो है डिजिटल मार्केटिंग। आज के मार्केट में, आज के जो ना युग में, आज के जो ना इस युग में डिजिटल मार्केटिंग, आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। तो जो ना आज के डेट में हम पंपलेट, पोस्टर, ये सब चीज़ों से ज़्यादा हम डिजिटल की तरफ भाग रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो एक बहुत ही जो है ना मैं लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग है, और बच्चे इस चीज़ को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, सीख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज होता है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसलिए आज के इस जो है ना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स का जो डिमांड बहुत है, ठीक है। फील्ड यही है कि बिजनेस और ऑनलाइन मार्केटिंग में कर सकते हैं। यानी एक तो बिजनेस में भी है, यानी बिजनेस, आप अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हो बड़े लेवल का, और मार्केटिंग में जो है ना ऑनलाइन मार्केटिंग का आजकल जो है ना बहुत तेज चल रहा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, ठीक है। फीचर्स क्या है इसके, ठीक है, तो आप देखोगे फोकस ऑन सीईओ पे आप फोकस कर सकते हो, सोशल मीडिया पे कर सकते हो। सोशल मीडिया का तो आपको पता ही है आज के डेट में क्रेज है कितना ज्यादा, ठीक है। गूगल एड्स, गूगल में बहुत सारे एड्स वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। हर प्लेटफॉर्म पे, हर जो ना सोशल इंजन पे जो ना कुछ एड्स आते रहते हैं। कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। आजकल बहुत सारे यूट्यूब और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे चैनल चलाए जा रहे हैं, तो उनके लिए जो ना एक तो कंटेंट्स का जो ना अभाव होता है, कंटेंट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे मैं भी सोच सोच के नए नए चीज़ों को जो ना वो करके जो ना कंटेंट लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी स्टडी करना पड़ता है। तो कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो आप, ठीक है। शॉर्ट टर्म, इसमें खासियत ये भी है कि आप कोई अगर ट्रेडिशनल कोर्स कर रहे हो ना तो उसके साथ भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें 3 to 6 मंथ का जो ना भी होता है इसमें, ठीक है। डिपेंड करता है आप कौन सा इंस्टीट्यूट और किस टाइप का वो करते हो, ठीक है। डिप्लोमा कोर्सेज हो कर सकते हो, अगर चाहो तो आप डिप्लोमा 1 ईयर 2 ईयर्स का भी, ठीक है। स्पेशल क्या है इसका, हाई डिमांड इन जो ना स्टार्टअप एंड ई कॉमर्स, ठीक है। हाई डिमांड यानी स्टार्टअप और जो ना अगर देखा जाए कि आज के डेट में बहुत सारे हम बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं, तो वहां पे इसका जो ना बहुत ज्यादा हुआ है। साथ ही साथ ई कॉमर्स, आजकल जो ना ई कॉमर्स बहुत सारे, आपका देखो मीशो हो गया ई कॉमर्स, आपका जो ना फ्लिपकार्ट हो गया, आपका अमेजोन हो गया, ऐसे बहुत सारे जो ना मार्केटिंग ई कॉमर्स का चल रहा है, ठीक है। तो हम मूव करते हैं अब सेकेंड जो है ना कोर्स पे, ठीक है। तो मूव करते हैं और एक और इंटरेस्टिंग जो है ना सेकंड कोर्स पे आते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग एंड आईटी कोर्सेज, जो बच्चे जो है ना पीसीएम बैकग्राउंड के होते हैं, साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, उनका जो है ना झुकाव, खासतौर से +10 के बाद भी हम डिप्लोमा वगैरह कर सकते हैं, ऑलरेडी आपको पता है, मैंने बता चुका है, ठीक है। पीछे वीडियो मैंने डिस्कशन भी किया है। तो इंजीनियरिंग और जो है ना आईटी कोर्सेज में जो है ना हमें अगर जाना है, हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, या हमारी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, ठीक है। फील्ड क्या बनता है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा होता है, टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें फीचर्स क्या होते हैं, इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आ जाता है, एक बीटेक है, डिप्लोमा है, सिविल मैकेनिकल, इस टाइप के बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होता है मोस्टली, ठीक है। स्पेशल क्या है, प्रैक्टिकल जो है ना रिसर्च बेस्ड होता है, सारा कुछ इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकली ही होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली होता है क्योंकि इस टाइप के जितने भी जो है ना, अगर आप देखोगे, सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि जितने भी इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं
और जितने भी टीचिंग के वो ऐसे कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल सारे कोर्सेज क्या होता है, रेगुलर बेस होता है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे तो आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा। बच्चे रोबोटिक साइंस कर रहे हैं, रोबोटिक डिप्लोमा इन रोबोटिक कर रहे हैं, तो अगर रोबोट को हम प्रैक्टिकली चलाने का सीखेंगे तभी तो हम वो कर सकते हैं ना, ठीक है। सॉफ्टवेयर बनाना होता है, ठीक है, एप्स बनाना है, बहुत सारे और चीजें होती है, तो प्रैक्टिकल एंड रिसर्च बेस्ड स्टडी होगा टोटली, ठीक है। कोर एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर अपॉर्चुनिटी होता है, इसमें आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह बना सकते हो, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी कोर्स है, और आज के डेट में ये बहुत ही लेटेस्ट है, ठीक है। और इवन के जो ना बीटेक वगैरह तो चल रहा है, ट्रेडिशनल कोर्स में आ गया, लेकिन ये कि आजकल लेटेस्ट जो है रोबोटिक साइंस वगैरह का बहुत ज्यादा डिमांड है। तो मूव करते हैं थर्ड कोर्स। तो गाइज मूव करते हैं नेक्स्ट कोर्स पे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो ना यहाँ पे क्या है, आपका एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, साइकोलॉजी ठीक है, साइकोलॉजी या काउंसलिंग में जो है ना आप डिग्री ले सकते हैं, इसकी बहुत ही डिमांड है। फील्ड क्या है, ह्यूमन बिहेवियर का आप वो कर सकते हो, ठीक है, या मेंटल हेल्थ, और भी बहुत सारे हैं, मैंने 2-3 डाला है, ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर पे स्टडी कर सकते हो या मेंटल हेल्थ पे। आज के डेट में ये बहुत ही एक आम, एक नॉर्मल, एक सबसे मेजर वो बन चुका है, क्योंकि मेंटल हेल्थ आजकल जो ना कहते हैं ना कि सबको डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। तो आप जो ना साइकोलॉजी में अगर जो ना ग्रेजुएशन और उसके बाद पीजी कर लेते हो तो बहुत ही ज्यादा आप जो ना आगे साइकेट्रिस्ट का वो कर सकते हो, प्रैक्टिकल करके, प्रैक्टिस करके ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल हेल्थ में, इसमें आप कर सकते हो फील्ड। फीचर्स क्या है कि कोर्सेज इसमें क्या क्या कर सकते हो, बीए बीएससी कर सकते हो, साइकोलॉजी में पीजी डिप्लोमा भी ले सकते हो, ठीक है, इन काउंसलिंग में, ठीक है। आप जाते हो काउंसलिंग कराने किसी साइकेट्रिस्ट के पास या किसी, ठीक है। आजकल बहुत सारे वैसे बच्चे जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको भी साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है काउंसलिंग के लिए, तो बहुत महंगा उनके चार्जेज और फीस होते हैं, ठीक है। स्पेशल क्या है, ग्रोइंग डिमांड इन स्कूल, आजकल के डेट में जो ना स्कूल में स्पेशल टीचर्स रखे जाते हैं, तो स्कूल में इनकी डिमांड है। हॉस्पिटल में तो आपको पता ही है कि अपना खुद का आप प्रैक्टिस कर सकते हो या हॉस्पिटल में जो कर सकते हो, और एचआर फील्ड में कर सकते हो। तो आज के डेट में जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग देखा ना, वैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ना कोर्स है, ठीक है। तो मूव करते हैं अगले कोर्स पे, ठीक है, आगे कोर्स देखते हैं। तो गाइज मूव करते हैं एक और ही स्पेशल जो है कोर्स पे, कोर्स नंबर 4 पे। आप देखोगे इसमें क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स, आजकल ये भी बहुत ही जो है ना एक तरह से ट्रेंड और फैशन बन चुका है, ठीक है। बच्चे टीचिंग कोर्स में या फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसमें आप बीएड, डीएलएड, ईसीसी एक्सेट्रा ऐसे कोर्सेज है, एनटीटी पीटीटी ऐसे बहुत सारे हैं लेवल के, ठीक है। फील्ड क्या होगी, टीचिंग एंड एजुकेशन में ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये टीचिंग से रिलेटेड है, तो टीचिंग और एजुकेशन में। फीचर्स क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हम करेंगे, लर्न पेडागोजी ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी का जो ना पेडागोजी हम सीखेंगे, बच्चों को कैसे हैंडल करना, कैसे उनके अंदर इम्प्रूवमेंट करना, कैसे जो ना डेवलप किया जाए उनके माइंड को, हर चीज को, एंड क्लासरूम मैनेजमेंट करना आ जाएगा कि किस तरह से टीचर मैनेजमेंट वो करेंगे, ठीक है। जॉब्स कहाँ पे होगा, स्कूल में हो सकता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हो सकता है, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है, एनजीओ वगैरह में हो सकता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो ना आप टीचिंग कोर्स कर रहे हो, और टीचिंग कोर्स करने के बाद जो ना आप टीचर्स बन जाओगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइज मूव करते हैं अब अगले कोर्स पे, ठीक है। तो गाइज मूव करते हैं नेक्स्ट कोर्स पे, कोर्स नंबर 5, डिजाइन एंड क्रिएटिव कोर्स। आजकल इसका भी बहुत डिमांड है, बहुत इसके फीचर्स बहुत है, बहुत ही बच्चे इसमें जो ना प्लेसमेंट इजीली हो जा रहा है इस फील्ड में, ठीक है। फील्ड्स क्या है, फैशन, आज के डेट में आपको पता है फैशन का वर्ल्ड है, फैशन का जमाना है, ठीक है। फैशन, इंटीरियर डेकोरेटर, इंटीरियर डिजाइनर, इंटीरियर का बहुत ज्यादा हुआ है, ग्राफिक्स, बीआई, यूएक्स एक्सेट्रा, इस फील्ड में जो ना बहुत ही वो है। फीचर्स क्या है, ब्लेंड ऑफ आर्ट कर सकते हो, क्रिएटिविटी है, टेक्नोलॉजी टूल्स हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फिग्मा एक्सेट्रा, बहुत ही चीज़ें हैं। मैं जो मेन चीज़ें हैं थोड़े बता रहा हूँ, हिंट कर रहा हूँ, ताकि इससे आपको पता लग जाए। वैसे एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। जॉब्स कहाँ होता है, ऑफर्ड बाय एनईएफटी, एनआईडी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट वगैरह में भी इसका बहुत ही डिमांड है। तो आज के डेट में ये भी एक कोर्स बहुत है, +2 के बाद आप कर सकते हो, और ये इंटरेस्टिंग होता है, बच्चे इजीली इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। और जो ना जो इसकी जो चार्जेस फीस होती है अकॉर्डिंग डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज और इंस्टीट्यूशन कैसा है, तो बहुत ही रीजनेबल होता है। और जो ना प्लेसमेंट वाली चीज़ क्या होती है, बहुत अच्छा होता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट कोर्स पे, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट कोर्स पे,
कोर्स नंबर जो है आपका आ जाता है 6, राइट। तो ये है आपका जो ना कॉमर्स फील्ड का सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट कोर्स माना जाता है, राइट। कोर्स क्या है? सीए, चार्टर्ड अकाउंटिंग। हर कॉमर्स के बच्चे का एक सपना होता है कि मैं सीए करूं, राइट। फील्ड क्या होता है, कहाँ कहाँ पे वो है? फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, टैक्सेशन में, बहुत सारे कंपनी उसमें जो ना है, ठीक है। कंडक्ट बाय कौन कराता है इसका एग्जाम? आईसीएआई ऑफ इंडिया जो है ना इसका एग्जाम और जो ना ऑर्गेनाइज करता है। उसका एग्जाम क्लियर करने के बाद कौन कौन सा लेवल होता है इसमें? फाउंडेशन होता है, सीपीटी वगैरह जैसे आप सुनते हो, फाउंडेशन होता है, इंटरमीडिएट होता है और फिर फाइनल होता है, राइट। उसमें जिसे हम आर्टिकल्चर वगैरह करते हैं, ठीक है। इसके बाद फीचर्स क्या है? फाइनेंशियल जो है ना डिपार्टमेंट, कंपनी जो है ना के जो है ना किसी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हो। किसी बहुत ही बढ़िया जो है ना कोर्स है। अगर आप डेडिकेशन के साथ कॉमर्स फील्ड बच्चे लेते तो हैं। अमूमन देखा जाए दिल्ली एनसीआर में मैंने देखा है कि एक बहुत ही खासियत क्या देखा कि जो है ना 80% बच्चे जो अच्छे मार्क्स को स्कोर करते हैं 10th में, वो कॉमर्स फील्ड के साइड जाते हैं, राइट। जाते जरूर हैं लेकिन +2 के बाद उनको नहीं पता वो क्या करना है। नॉर्मली वो क्या करते हैं, आजसोएल से, इग्नू से, अदर यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर लेते हैं, प्रोग्राम कर लेते हैं, ऑनर्स कर लेते हैं, करके बैठ जाते हैं। झोला छाप जो है ना, एक तरह से देखा जाए जैसे झोला छाप डॉक्टर हो तो वैसे बैग लेके अपना कंपनी किसी में लग जाते हैं, साइड बाय साइड जॉब करते रहते हैं, घसीटते रहते हैं। कोई फीचर्स नहीं है, ज़्यादा स्कोप नहीं होता। इंडिविजुअली हम सिंगल रहते हैं, बैचलर में चल जाता है, लेकिन जैसे फैमिली में आते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आप उसे डेडिकेशन के साथ करिए और बहुत ही इसका स्कोप है। और बहुत इसमें क्या है कि एक बार आपको लाइसेंस मिल गया और वो हो गया ना, तो आप एक साथ कई कंपनी को जो ना कांटेक्ट में ले करके बहुत सारे लोगों को काम करा सकते हो, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट कोर्स पे, ठीक है। तो गाइज मूव करते हैं जॉब नंबर, यू कैन से कोर्स नंबर जो है 7 एंड इन नेक्स्ट कोर्स पे, ठीक है। कोर्स क्या है? ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बच्चों का फेवरेबल कोर्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कंपनी सेक्रेटरी, सीएस कहते हैं इसे शॉर्ट में, ठीक है। सीएस कोर्स बहुत बच्चे करना चाहते हैं और करने का सपना रखते हैं, ठीक है। फील्ड क्या है? कारपोरेट लॉज एंड कंप्लाइंस में जो ना इनका फील्ड है, यानी इससे कोर्स करेंगे। ये इसका भी कंडक्ट बाई जो ना आईसीएसआई द्वारा जो ना ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है इसका, ठीक है। लेवल क्या होता है इसमें, क्या क्या लेवल में? सीएस ईईटी कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, एक्सपर्टाइज इन कंपनी लॉ। ये बहुत डिपार्टमेंट जो ना इम्पोर्टेंट है और डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा। कंपनी जो ना लॉ जो ना कंपनी लॉ पढ़ाया जाता है जैसे सीए वालों का भी इनको, तो ये बहुत ही एक्सपर्टाइज होता है, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए भी जो ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिजनेस कॉर्पोरेट के लिए, ठीक है। जॉब कहाँ कहाँ पे हो सकता है? आइडियल फॉर लीगल, बहुत सारे जो ना लीगल जो ना और मैनेजियल बिजनेस में बहुत सारी इसकी डिमांड होती है। अगर आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन है, अच्छा क्वालिटी, अच्छे कॉलेज से कोर्स किया आपने, तो जो है ना सीएस की डिमांड, सीए की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो मूव करते हैं अब नेक्स्ट कोर्स पे, ठीक है। एक और ही इंटरेस्टिंग कोर्स पे मूव करते हैं, नेक्स्ट कोर्स पे। और ही इंटरेस्टिंग कोर्स है क्वेश्चन नंबर 8, डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स। आज के डेट में हर कंपनी, बहुत सारे जो एमएनसी कंपनी डाटा को हायर करते हैं, डाटा को एनालिटिक्स करते हैं, उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है। फील्ड क्या होता है, कौन सा वो कर सकते हो आप? टेक्नोलॉजी, एआई बेस्ड बिजनेस एनालिटिक्स के बेस पे होता है। टोटली आज के डेट में बहुत ज़्यादा इस कोर्स का डिमांड है। फीचर्स क्या है? इन्वॉल्व इन पाइथन, पाइथन आपको जो ना इन्वॉल्व होना, एसक्यूएल, लर्निंग, स्टैटिस्टिक आप जो ना कर सकते हो इसके लिए। ऑफर्ड बाय कौन कौन से वो ऑफर किया जाता है? आईआईटी करता है, आईबीएम करता है, गूगल करता है, कोरेस्ट्रा का, बहुत सारे फिर जो ना इसके डिमांड है। जॉब्स का है हाई ग्लोबल डिमांड ऑफ सैलरी पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा हाई सैलरी भी होती है और जो ना बहुत ज़्यादा डिमांड भी होता है, ग्लोबल लेवल के इसकी डिमांड होती है। ये किसके लिए ज़्यादा सुटेबल होता है? स्टूडेंट फॉर द साइंस और कॉमर्स के बच्चे के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए उतना ज़्यादा सुटेबल नहीं होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट को जो ना कोर्स पे, ठीक है। तो मूव करते हैं एक और इंटरेस्टिंग और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो ना एक्सरसाइज नंबर, यू कैन से कोर्स नंबर 9 पे, ठीक है। इसमें क्या है, कोर्स जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, आज के डेट में खासतौर से गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेस,
इसमें अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तो प्राइवेट जॉब में आपको अच्छा से अच्छा पैकेज मिल जाता है। सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि आपको गवर्नमेंट के जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो पाते या तैयारी नहीं हो पाती, नहीं टाइम होता है, उनके लिए खास तौर से आपको पता है कई बार क्या होता है हमारे मन के अंदर होता है हम कोर्स तो कोई भी कर लें, पैसे तो लगा दे गार्जियन कैसे भी करके, लोन लेके उधार लेके कैसे भी करके, लेकिन क्या उसमें फीचर्स है, क्या उसमें प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इस कोर्स के बाद मैंने बहुत सारे बच्चों को मैंने JNM कराया है और मेरे ख्याल में बहुत सारे 99% बच्चे इसमें सेटल हैं और अच्छा जॉब कर रहे हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स में स्पेशली। ठीक है, और कंपनियों में भी हॉस्पिटल होता है, उनका डे केयर में बहुत सारे वो रखा जाता है इन केस कोई कैजुअलिटी होती है, कोई होता है तो उनके लिए अलग डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट बनाया जाता है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां, MNC कंपनियों में, राइट। तो इसका फील्ड क्या है, नर्सिंग और पैरामेडिकल का, मेडिकल और हेल्थ केयर का फील्ड है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग और ये कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कोविड के ड्यूरेशन, कोविड जो ना पेंडेमिक, बहुत सारे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको जो ना प्रमोट कर दिया गया, बहुत सारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट उनको प्रमोट कर दिया गया आगे के लिए। ठीक है, उनको सीधे ट्रेनिंग दे दी गई, उनको सीधे जॉब प्लेसमेंट दिया गया। फीचर्स क्या है, इंक्लूड है इसमें कौन कौन से हैं, GNM है, ANM है, BSc नर्सिंग है, रेडियोलॉजी है, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, फोटो से क्या कहते हैं उसे, डार्क रूम है, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, स्पेशल्स क्या है, प्रैक्टिकल एंड हॉस्पिटल बेस्ड ट्रेनिंग होती है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकली भी होती है, हॉस्पिटल बेस्ड ट्रेनिंग भी दी जाती है। जैसे टीचिंग में होता है वैसे इसमें भी होता है, इसमें प्रैक्टिकली ज़्यादा होता है। ठीक है, राइट। जॉब कहाँ पे आप कर सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत जगह होता है, हॉस्पिटल में तो है ही है, लैब्स में है, NGOs में है, MNC कंपनियों के उसमें भी है। ठीक है, राइट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, आज के डेट में बहुत ही डिमांड है। तो मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट कोर्स पे, और इसका जो है ना लास्ट कोर्स पे आते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन से, कोर्स नंबर 10। कोर्स नंबर 10 क्या है, एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। आज के डेट में ये भी बहुत ही नया ट्रेंड है, रफ एंड टफ, बहुत ही यू कैन से स्मार्ट लोगों की ज़रूरत होती है। और कहाँ पे, एयरपोर्ट पे, हॉस्टल में, एयरलाइंसेस में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करने के लिए इनकी ज़रूरत है। कोर्स का नाम है, फील्ड क्या है, टूरिज्म में इसका, टूरिज्म एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म में इसका डिमांड है। एयरलाइंस में तो ऑलवेज, एविएशन में, होटल मैनेजमेंट में होता है। ठीक है, फीचर्स क्या है, मतलब होटल मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हो, टूरिज्म का कर सकते हो, एयरलाइंस का कर सकते हो। इसमें टूरिज्म में और आता है BTS CTS, बैचलर ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज, जो ना ऐसे करके अलग अलग कोर्सेज हैं। ठीक है, इग्नू भी प्रोवाइड करती है, बहुत यू कैन से चीपेस्ट और अच्छा कोर्स है। फीचर्स, कोर्सेज में आप क्या कर सकते हो, BBA इन एविएशन कर सकते हो, केबिन क्रू का कोर्स कर सकते हो, एयरपोर्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। ये बहुत ही जो ना अच्छा है। स्पेशल क्या है, डेवलप द कम्युनिकेशन। उसमें हम क्या करते हैं, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं उसमें हम कम्युनिकेशन को डेवलप करते हैं, ग्रूमिंग एंड मैनेजमेंट करने का तरीका हमें सिखाया जाता है कि कैसे कस्टमर को, कैसे क्लाइंट को, कैसे लोगों को हैंडल करना है। जॉब्स कहाँ पे होता है, एयरलाइंस में होता है, होटल में होता है, ट्रैवल कंपनीज में होता है। ठीक है, एटसेट्रा, बहुत सारा इसका डिमांड है। तो आज आपने देखा कि मैंने जो ना बहुत ही चुनिंदा जो ना 10 ऐसे, पीछे मैंने वीडियो में भी जो ना मैंने बहुत सारे स्पेशली 10 कोर्सेज के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, और ये 10 कोर्सेज मैं जो लेके आया हूँ, बहुत ज़्यादा, वो जो पीछे के जो कोर्सेज थे वो शॉर्ट टर्म के कोर्सेज थे, स्पेशली 6 मंथ, मोस्टली 1 ईयर्स का नहीं था, 3 to 6 मंथ के थे। इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज ऐसे ही हैं। ठीक है, तो मेरा फोकस यही है कि जो बच्चे +2 के बाद यूं ही जो है ना BCom BA या BSc ट्रेडिशनली करके बैठ जाते हैं, ठीक है, मेरा मकसद है कि उनको जो है ना स्किल डेवलप कराना। स्किल एक बार आपका डेवलप हो गया, आज के डेट में आपको पता है कि स्किल का ज़्यादा डिमांड है, ट्रेडिशनल कोर्सेज का डिमांड नहीं है। जब भी आप इकोनॉमिक्स का, इंडियन डेवलपमेंट का वो करोगे 12th क्लास का, उसमें बताया गया कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक नहीं है, डिग्री ओरिएंटेड कोर्सेज कराती है। हमारे पास कोर्सेज हो जाते हैं, हमारे पास BA MA BCom ऐसे बहुत सारी डिग्री हो जाती है, लेकिन उसके बाद हमें प्लेसमेंट नहीं होती, जॉब नहीं होती। ठीक है, तो इस टाइप के कोर्सेज करने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपका करियर अच्छा हो जाएगा, सेट हो जाएगा। साथ ही साथ आप जो है ना ट्रेडिशनल कोर्सेज भी इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और आप अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट कोई भी अपडेट हो तो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।